दोस्तों, बिहार वो धरती है जिसने देश को बड़े नेता दिए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा अपमानित भी हो रहा है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियाँ दी जाती हैं और वो भी बिहार की धरती से, तो कभी बिहार और यूपी के लोगों को नीचा दिखाने वाले नेताओं को राहुल गांधी बिहार वोट मांगने लेकर आते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे बिहार की इज्जत पर बार बार हमला हुआ है और कैसे कांग्रेस और उसके साथी दल इस अपमान को खुलकर बढ़ावा देते रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोदी जी की। 2015 का बिहार का चुनाव याद होगा। लालू यादव और उनके नेता ने मोदी जी के लिए कई ऐसे शब्दों का उपयोग किया और भाषण का इस्तेमाल किया। कभी उनकी जाति का तंज कसा, कभी उनके निजी जीवन पर कटाक्ष किए। तेजस्वी यादव ने मंच से मोदी जी को जुमलेबाज, झूठा प्रधानमंत्री तक कहा। कांग्रेस के नेताओं ने मोदी को तानाशाह और हिटलर कहा। यहाँ तक कि राहुल गांधी खुद पटना की रैली में कह चुके हैं कि मोदी देश को बेचने वाले हैं। ये जो झूठ लोगों तक राहुल गांधी और बाकी विपक्षी दल फैला रहे हैं, उसका उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता को गाली देकर या उसके चुने हुए प्रधानमंत्री का अपमान कर वोट लिए जा सकते हैं, या यही राजनीति रह गई है, या सिर्फ गाली देने की राजनीति ही इनको आती है। अब आते हैं स्टालिन पर। तमिलनाडु के सीएम और कांग्रेस के करीबी सहयोगी एम.के. स्टालिन और उनके नेताओं ने कई बार उत्तर भारतीयों को, खास करके यूपी बिहार के लोगों को और हिंदी भाषी लोगों को गालियाँ दिया है। कई बार उनके नेताओं ने कहा है कि बिहार के लोग उनके यहाँ टॉयलेट साफ़ करते हैं, उनके यहाँ गोलगप्पे बेचते हैं और कई सारे अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया है। याद कीजिए, जब डीएमके के नेताओं ने उत्तर भारतीय के लोगों के लिए कहा था कि हमारे यहाँ आकर हमारी नौकरी छीन लेते हैं। यह बयान सीधे तौर पर यूपी बिहार के लाखों लोगों को लिए एक गाली जैसा ही था। लेकिन और भी बड़ा सवाल है कि अगर एम.के. स्टालिन बिहारियों का इतना अपमान करते हैं तो राहुल गांधी उनको बिहार लेकर क्यों आते हैं? क्या सिर्फ वोट लेने के लिए बिहारियों का इस्तेमाल कांग्रेस करना चाहती है? படிச்சுட்டு நல்ல இங்கிலீஷ் ஆங்கிலம் தெரிந்த காரணம்லாம் நீங்க ஐடி கம்பெனியில் கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறாங்க. இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தின்னாங்களே, உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா வேலையும் வந்து யூபியில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை பிறக்கிறான், கக்கூஸ் கழுவுறான். இதுதாங்க ஹிந்தி படிச்சாங்க. आज बिहार के लोगों को सोचना होगा, एक तरफ वही नेता है जो बिहारियों को भिखारी और अघोषित बोझ कहते हैं, और दूसरी तरफ वही लोग हैं जो आपकी गलियों में आकर वोट मांगते हैं। यही दोहरा चरित्र जो कांग्रेस का है और बाकी अन्य विपक्षी दलों का भी है। So the Velma caste is from the outside, is what you're saying? Kurmis. In Bihar and Uttar Pradesh, they are Kurmis. They have migrated to Vizianagaram, Andhra. From there to here, they have worked with Nizam. That is how they came to Telangana. They are Kurmis in Bihar. बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। मेरा 10 जनरेशन को आप ढूंढो। दोस्तों, बिहार पर सिर्फ दक्षिण भारत से ही नहीं बल्कि पंजाब से भी अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया गया है। याद कीजिए, 2022 में जब पंजाब का चुनाव चल रहा था तो कांग्रेस पार्टी के उस समय के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भरे मन से कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों हमारे यहाँ खेती करने आते हैं, छोटे छोटे काम करने के लिए आते हैं। इस तरह के अन्य अपमानजनक शब्दों का भी उपयोग किया था। आप क्लिप्स में देख सकते हैं। और यह बात उन्हें राहुल गांधी के सामने कही थी, लेकिन राहुल गांधी चुप थे, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। सोचिए, उस मंच पर कांग्रेस का टॉप लीडर खड़ा था। बिहार और यूपी के करोड़ों लोगों का अपमान हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोला। क्या ये कांग्रेस का असली चेहरा लोग और बिहार की जनता देख पाएगी? अब जरा सोचिए, वही बिहार जिसके लोग पूरे देश भर में मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरते हैं, और वही बिहार के लोग रेलवे, फौज, आईएएस, आईपीएस हर जगह बिहारी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अगर दिल्ली में मेट्रो चलती है, अगर मुंबई में ऑटो चलता है, पंजाब की फैक्ट्रियाँ चलती हैं, दक्षिण भारत के आईटी पार्क्स काम करते हैं, तो उनमें यूपी बिहार के लोग सबसे आगे हैं, सबसे आगे रहते भी हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि कांग्रेस और उसके साथी दल
इतनी मेहनत करने वाले लोगों को गाली देते हैं और जब चुनाव आता है तो फिर उनसे वोट मांगने आते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एम.के. स्टालिन, चरणजीत सिंह चन्नी, ये सब बिहारियों से वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन इज्जत बिल्कुल नहीं देते। दोस्तों, आज बिहार की जनता को फैसला करना होगा कि क्या आप उन नेताओं को वोट देंगे जो आपको भिखारी कहते हैं? क्या आप उन पार्टियों का समर्थन करेंगे जिनके मंच पर प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है? क्या आप उन लोगों पर भरोसा करेंगे जो तमिलनाडु और पंजाब से आपको गालियाँ देती हैं, या पटना आकर आपसे गाली देते हैं या अपमानजनक शब्द कहते हैं? बिहार की धरती ने हमेशा राजनीति का रुख बदला है। आज भी ये बिहार के लोग पर है कि कांग्रेस और आरजेडी के इस दोहरी राजनीति को समझे। याद रखिए, गाली देने वाले कभी आपका भला नहीं करेंगे। आपकी मेहनत, आपका सम्मान, आपका वोट, असली हकदार वही हैं जो आपको आपका सम्मान वापस दे। अब समय आ गया है बिहारी अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़े। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए ताकि हम आपके विचारों को सुन सकें। धन्यवाद।